हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। आज सेट नंबर 29 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का पूछा गया 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है, यदि 7:9 प्रोपोर्शन 21:36 हो तो एक्स का मान क्या है। देखिए, ये प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शन का बराबर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 7:9 है तो आप 7:9 लिख सकते हैं इस तरह से। प्रोपोर्शन का मान के बराबर क्या होता है, बराबर होता है। बराबर दीजिए, यहाँ पे x/36 लिख सकते हैं। इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 चौक 36, 4 बार में या तिरछा गुना हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 28। यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि ए, बी और सी ने 2:3 और 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, तो उनके निवेश के समय का अनुपात कितना है, तो 4:5:6 है। तो तीनों का लाभ का अनुपात क्या है। देखिए, ए है, बी है, सी है। तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय होता है। ये लाभ का रेशियो निकल के आता है। लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय। तो पूंजी आपका दिया हुआ रेशियो में कितना, तो 2:3:5 दिया हुआ है। तो आप और उसके बाद समय का रेशियो क्या दिए, हाँ, समय के रेशियो क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ। तो इसमें 4 गुना कर दीजिए, इंटू 5 इंटू कितना है, 6 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, अनुपात 5 दिया 15, अनुपात 6×5 = 30। ये आपका लाभ का रेशियो आ गया और यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। देखिए, पाइप 1 है, ये पाइप 2 है। पहला पाइप क्या कर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है। दूसरा दूसरा पाइप क्या कर रहा है, तो 28 मिनट में खाली कर रहा है। तो इसको माइनस से इंडिकेट करेंगे, और 28 लिखेंगे। ठीक है, तो कुल टंकी पहले निकाल लेंगे, कुल टंकी कितना भरने या खाली करने का है। तो कुल टंकी भरने का कितना है, तो आप यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो 20 और 28 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 140। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि 140 टंकी को आपको भरना है। तो ये दोनों का आप एफिशिएंसी पहले निकाल लीजिए। इफिशियंसी क्या होता है, एक दिन में किया गया काम। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो टोटल 140 है और एक दिन में 20 टंकी भर रहा है। तो 140/20 कितना हो जाएगा, तो 140/20 कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, रेशियो। और 140 में जब 28 से भागा देंगे तो कितना होगा, -5 आएगा। ठीक है, -5 इसलिए रहा है क्योंकि ये खाली करने के लिए है, खाली करने वाला पाइप है ये, इसलिए -5 ले रहा है। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से बोलता है टंकी कितने समय में भर जाएगा, जब दोनों खोले जाएंगे तब। जब दोनों खोलेंगे तो कितने समय में भर जाएगा, यही आपका प्रश्न है। तो देखिए, कह रहा है कि एक पहला पाइप जो है ना, एक दिन में 7 टंकी भरता है और दूसरा पाइप है एक दिन में 5 टंकी खाली कर रहा है। तो क्या होगा, 7 - 5 कितना होगा, 2 होगा। टोटल टंकी आपको भरना कितना है, 140। तो 140/2 करेंगे तो बराबर कितना आएगा, तो आपका 70 आएगा। 70 मिनट आपको लगेगा भरने में, जब 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 दोनों को खोला जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चौथा क्या बोल रहा है कि देवेश ने 4500 रुपया 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिए। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। देखिए, कोई राशि है, मतलब राशि आपका दिया हुआ 4500, 2 वर्ष के लिए 4% की दर से। तो आपका CI कितना होगा, तो CI 2 वर्ष के लिए क्या होता है, RT/R²। इधर से चलना है, इधर से इधर आना है। तो आर कितना दिया हुआ है, 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16।
2 अंक लेना है, 2 अंक ले लिए, 2 अंक है। उसके बाद पॉइंट आर टी मतलब आर आपका कितना है 4, टी आपका कितना है 2, तो आर गुना टी करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा। ये 8% आपका आ जाएगा इसका। तो किसका 8.16% होगा, तो ये 4500 का 8.16% निकाल लीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो 4500 गुना 8.16 डिवाइडेड बाई 100, ये जब हट जाएगा फिर भी 100 आ जाएगा। ये से ये कट जाएगा, आप इसको काट दीजिए 9 बार में 5 से, ये कट जाएगा 20 बार में। और ये आप काट दिए 4 बार में, तो 4 5 20, ये कट जाएगा 4 दूना 8, 0 4 चौक 16। और 9 गुना 240 कीजिएगा, तो 9 गुना 240 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो 1836 आएगा। 9 गुना 240 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 1836 आएगा। ठीक है, 1836 डिवाइडेड बाई 5 है ये। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका इसका निकल के आएगा, देखिए 5 तिया 15, 3 आएगा। उसके बाद फिर 3 गया तो 5 36 6 आएगा। उसके बाद 3 गया 5 7 35, मतलब इतना 367 कहीं दिख रहा है, देखिए 367.2 है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बोलता है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा तो आप बनाने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसका चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक 100 मीटर पुल की लंबाई 100 मीटर है, इसको पार करने में उसको कितना समय लग रहा है, तो उसको 10 सेकंड का समय लग रहा है, उसको 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो बोलता है कि ये रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो लंबाई कहने का मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो दूरी कितना होगा, देखिए इसका दूरी आप मान लीजिए x, और इसका दूरी आप कितना है 100 है, ये दूरी निकल के आया। बराबर चाल कितना है, तो 90, तो 90 तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिए, तो 5/18 से गुना कर दीजिए, इंटू 10 कर दीजिए। समय 10 दिया हुआ, इसको काट दीजिए, 18 5 90, यहाँ से निकल के आया x + 100 बराबर क्या होगा, 5 5 25 दाएँ के 200, मतलब 250। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 150 आएगा। यही आपका क्या है, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है tan 24 इंटू tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 66 का मान क्या है। देखिए ये कंप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, मतलब पूरा कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो साइन बदलता है कॉस में, और टेन बदलता है कॉट में, और सेक बदलता है कॉसेक में, तो इसी पे ये बनेगा। तो देखिए tan 24 है, तो tan 24 है तो tan बदलेगा किस में, देखिए tan यहाँ 24 है और tan यहाँ 66 है, दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ रहा है, 66 + 24 कीजिएगा 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल पे आधारित है, मतलब पूरा कोण पे आधारित है। तो tan बदलता है कॉट में, तो कॉट कितना होगा, कॉट 90 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पे देखिए 48 है, यहाँ देखिए 42, दोनों जोड़िएगा तो आपका 90 डिग्री आएगा। तो जैसे 90 डिग्री आएगा उसी समझ आएगा कि ये कम्प्लीमेंट्री है। ये tan बदलेगा कॉट में, तो कॉट कितना होगा, तो कॉट यहाँ से आपका 42 होगा, इंटू tan 42 है, ये tan 42 पहले से है और tan 66 पहले से है। इसको मिटा देते हैं, देखिए तो tan आपका 42 इंटू tan आपका 66। देखिए कॉट 66 और tan 66 गुना करेंगे तो आपका आएगा 1, और कॉट 42 और tan 42 को गुना करेंगे तो आपका आएगा 1, 1 गुना 1 करेंगे तो आपका 1 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7वां है। बोलता है 5 मीटर तथा 10 मीटर की दो खंभा जमीन पर सीधी खड़े हैं, उनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या है। देखिए ये आपका दिया हुआ है एक 10 मीटर का, और ये दिया हुआ आपका 5 मीटर का। ठीक है, इनके बीच की दूरी आपका दिया है कितना, 12 दिया हुआ है। तो बोलता है इनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या है, ये शीर्ष के बीच की दूरी बोल रहा है। जब ये 12 है तो आपका ये भी 12 होगा, दोनों बराबर है, ये भी 12 होगा, ये 12 हो गया आपका।
तो जब ये 12 है, ये पूरा 10 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 होगा, तो इसका मतलब ये भी 5 होगा आपका। तो 5, 12, 13 का ट्रिप्लेक्ट होता है, तो यही इस दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो 13 होगा। यही 13 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है, तो सी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, 8वां बोल रहा है कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने d1 इंटू d2 होता है। तो हमको d1 इंटू d2 चाहिए। एक d1 तो दिया हुआ, लेकिन d2 निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए एक समचतुर्भुज इस तरह से बनता है, इसकी भुजा की लंबाई 6 है और एक विकर्ण आपका दिया हुआ कितना, तो एक विकर्ण में से 6 दिया हुआ, तो 6 दिया हुआ, तो ये भी तो एक विकर्ण होगा ना, तो 6 दिया हुआ तो आधा आधा होगा, तो 3 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक विकर्ण हो गया आपका 6। तीन ये हो गया। उसके बाद देखिए ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, ये समकोण त्रिभुज का, तो ये 6 हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये तो आधार नहीं निकल जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो इसको अब कीजिएगा रूट अंडर में, तो कितना आएगा, तो रूट अंडर में आपका आ जाएगा रूट अंडर 27। तो कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल के आया एक विकर्ण। तो पहला विकर्ण आपका ये विकर्ण आया आपका, ये भुजा इसका मान निकल के आया 3√3। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 6√3 हो जाएगा। ठीक है, 6√3 ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। अब यहाँ मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो हाफ होता है गुना और d1 कितना है, तो एक भुजा एक विकर्ण आपका 6 है, दूसरा विकर्ण आपका निकल के आया 6√3। सही है, देख लीजिएगा, और जो कहीं गलती होगा तो देख लीजिएगा क्या है। इसको काट दीजिए, तो आपका कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा 6×18√3। यही आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9वां क्या बोल रहा है, एक बहुभुज में से प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। देखिए भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, तो 360 भागा होता है बाह्य कोण, तो 360 डिवाइडेड बाह्य कोण कितना है, 40 है। 0 0 कट जाएगा 9 बार में, इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितना होगा, तो ये 9 होगा। यही करेक्ट आपका आंसर, जो कि ऑप्शन में किस में है, सी में है। बाह्य कोण बराबर क्या होता है, बाह्य कोण, ये भुजाओं की संख्या बराबर होता है बाह्य कोण, भुजाओं की संख्या बराबर 360 माइनस 360 भागा बाह्य कोण होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10वां। बोलता है 2 1 2 3 4 5 7 3 5 2 4 का डेटा का रेंज क्या है। तो रेंज कहने का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मान माइनस मिनिमम मान। तो मैक्सिमम मान इसमें कौन सा है, तो मैक्सिमम मान देखिए 7 है। ठीक है, मिनिमम कितना है, तो मिनिमम 1 है। इसी को घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। आई होप यहाँ तक का 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करिएगा तो आप लोग को आराम से इसका फिर से सलूशन करके दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।